वेलकम टू फ्री ब्रेन बूस्टर। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं डेडलॉक के ऊपर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है। ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिया है ये गेट एग्ज़ाम में पूछा गया था। इसके अलावा यूजीसी नेट एग्ज़ाम में भी इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब हम समझ रहे हैं कि डेडलॉक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक्चुअल में सॉल्व कैसे किए जाते हैं। डेडलॉक क्या होता है ये आप सभी जानते हैं, बट अगर उसकी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं तो उन्हें कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको प्रोसेस मेंशन किए, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 एंड प्रोसेस 4। इनके सामने इनकी नीड्स लिखी हुई है। ओके, ये जो है इनकी नीड्स है, मैक्सिमम नीड्स। प्रोसेस 1 को 9 सोर्स चाहिए है, प्रोसेस 2 को 6, प्रोसेस 3 को 5 एंड प्रोसेस 4 को 10। ओके, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक सिस्टम है जो 9 टेप ड्राइव्स शेयर कर रहा है। ओके, करेंट एलोकेशन और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट दी हुई है। यहाँ पर 4 प्रोसेस है। अब यहाँ जो एलोकेशन हुआ है वो भी देख लेते हैं। प्रोसेस 1 को जो एलोकेशन है वो 3 टेप ड्राइव्स का हो चुका है, प्रोसेस 2 को 1, प्रोसेस 3 को 3 एंड प्रोसेस 4 को 0, यानी अभी तक एक भी टेप ड्राइव्स नहीं मिले। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा जो सिस्टम है वो करेंट स्टेट में कैसा है, सेफ है या अनसेफ है। इसके अलावा यहाँ डेडलॉक होगा या कोई भी डेडलॉक नहीं होगा। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि अगर हमारा सिस्टम सेफ होता है तो वहाँ पर कभी भी डेडलॉक नहीं होता है। जब हमारा सिस्टम नॉट सेफ है वहाँ पर कोई भी स्टेट एक दूसरे को क्रैश करेगी, तभी हमारा सिस्टम जो है अनसेफ होगा और वहाँ डेडलॉक 100% आएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पास मैक्सिमम नीड कितनी थी, 9। करेंट एलोकेशन कितने हो चुके हैं अभी तक, टोटल कर लेते हैं। 7। ओके, टोटल 7 जो है आपके टेप ड्राइव्स हैं वो इन प्रोसेस को दिए जा चुकी है। ठीक है, अब हमारे पास कितना है, 9 में से 7 माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा अवेलेबल सोर्स। टू, यानी हमारे पास जो अवेलेबल सोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ 2 है। अब इन प्रोसेस को जो इनकी रिक्वायर है उसे कैसे फुलफिल करना है एलोकेशन के बाद। ठीक है, तो एलोकेशन के बाद क्या नीड है इनकी वो पहले निकालेंगे। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। देखिए, प्रोसेस 1 की नीड निकालने के लिए हम मैक्सिमम में से एलोकेशंस को माइनस कर देंगे। ओके, मैक्सिमम में से एलोकेशन को माइनस कर देंगे। 9 माइनस 3, 6। एक मिनट रुकिए ज़रा, यहाँ पे एक और कॉलम ऐड करना होगा। ओके, नो, मैक्सिमम नीड प्रोसेस 1 की 6 है, प्रोसेस 2 की 6 में से 1 माइनस करेंगे।
6 में से 1 माइनस करेंगे 5 एंड 5 माइनस 3 2 एंड 10 माइनस 0 10। प्रोसेस को 10 रिसोर्स चाहिए। ओके 10 रिसोर्स यानी 10 टेप ड्राइव्स उसे नीड है। अब हमारे पास जो कि अवेलेबल कितनी है, अवेलेबल है हमारे पास 2। तो ऐसी कंडीशन में अब हमारा जो डिसीजन होगा वो ऐसा होना चाहिए कि सारी प्रोसेस जो है अपने रिसोर्स को फुलफिलमेंट कर पाए और आसानी से उस पर काम करके वो उन सोर्स को रिलीज भी कर दे और सारी प्रोसेस अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सके। ठीक है, बट यहाँ पर आप देख रहे हैं इसे 6 चाहिए है, इसे 6 चाहिए, इसे 5, इसे 2 और इसे 10। अब आप मुझे ये बताइए कि जो 2 अवेलेबल टेप ड्राइव्स है वो इन चारों प्रोसेस में से किसे फुलफिलमेंट कर सकते हैं नीड के अकॉर्डिंग। क्या इसे फुलफिल किया जा सकता है? प्रोसेस 3 को 2 रिसोर्स की नीड है। जी बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर आप 2 रिसोर्स अलॉट करेंगे और 2 रिसोर्स जब इसे अलॉट किए जाएंगे तो 2 रिसोर्स इसे मिलने के बाद ये अपना काम कंप्लीट कर लेगा और बाकी के बचे हुए जो इसने पहले से रिलीज किए थे, सॉरी पहले से इसने अलॉट किए थे, कौन से, ये 3, ठीक है, ये 3 और ये 2, रिलीज कितना होगा यहाँ पर 5। ओके समझ आ रहा है? 3 पहले से इसके पास थे, 2 रिसोर्स जो अवेलेबल थे जो हमने यहाँ से अभी करेंट एलोकेशन का टोटल करके अवेलेबल निकाला है, उसको हमने पिछले वाले जो है यहाँ पर इससे माइनस किया है, सॉरी प्लस किया है, 3 + 2 5, क्योंकि 2 रिसोर्स मिल गए, फुलफिलमेंट कंप्लीट हो गई, प्रोसेस कंप्लीट हो गई, देन वो सारे रिसोर्स को फ्री कर देगा। तो उसने 5 रिसोर्स फ्री कर दिया। अब ये जो 5 रिसोर्स है सिर्फ एक ही प्रोसेस है जिसे फुलफिल कर सकता है, प्रोसेस 2, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 रिसोर्स की नीड है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो आएगा प्रोसेस 2 का। हम यहाँ पर अलग से लिखते हुए चलते हैं कि कौन सा प्रोसेस किसके बाद कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट भी आपको क्लियर होती चलेंगी कि कैसे स्टेट लिखना है। सबसे पहले प्रोसेस 3 हुई, ओके, इसके बाद नेक्स्ट चांस आएगा प्रोसेस 2 का। ओके रिलीज किया 5, 5 + 1 कितना हुआ है 6। तो यहाँ रिलीज क्या होगा 6, क्या रिलीज होगा 6, क्यों, क्योंकि 5 इसे मिला, 5 की नीड कंप्लीट हुई। पिछली बार का जो 1 दिया गया था इसे यहाँ पर, ये 1 भी रिलीज होगा, 1 + 5 = 6। अब यहाँ 6 रिलीज हो चुका है। अब ये 6 किसे फुलफिल कर सकता है, प्रोसेस 1 को, प्रोसेस 4 को नहीं कर सकता। तो ये 6 का कंप्लीटली पूरा फुलफिलमेंट प्रोसेस 1 में हो जाएगा। ठीक है, पिछला एलोकेशन क्या है 3, 6 + 3 क्या आएगा 9, यानी 9 रिसोर्स यहाँ से फ्री हो जाएंगे। तो प्रोसेस 2 के बाद चांस आएगा प्रोसेस 1। ठीक है, अब 9 रिसोर्स जो रिलीज हुए हैं
वो आपके आ जाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए अवेलेबल है। अब यहाँ सारी प्रोसेस हो चुकी है, P3 हो चुका, P2 हो चुका, P1 हो चुका है, सिर्फ P4 है। बट जैसे ही आप इसे 9 रिसोर्स देते हैं तो भी आप इसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। क्या रीज़न है? आप इसे 9 देंगे इस प्रोसेस को तो भी आप इसे फुलफिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक रिसोर्स और नीड रहेगा। और जो कि हमारे पास टोटल अवेलेबल 9 रिसोर्स ही दिए गए थे कि 9 टेप ड्राइवर्स ही दिए जाएंगे। अब ये 10वां ड्राइवर्स कहाँ से आएगा? तो यहाँ इस प्रोसेस को प्रोसेस नहीं किया जा सकता 9 टेप ड्राइवर्स से, हमें और रिसोर्स चाहिए हैं। तो यहाँ प्रोसेस 4 के कारण सिस्टम सेफ नहीं है, स्टेट सेफ नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ डेडलॉक होगा। ओके, प्रोसेस 2 कंप्लीट नहीं होगी और जिसकी वजह से ये डेडलॉक क्रिएट करेगी। तो आंसर क्या होगा इसका? ना तो ये सेफ है और ना ही डेडलॉक फ्री है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 12 मैग्नेटिक टेप ड्राइवर्स दिए जा रहे हैं 3 प्रोसेस को, और इन प्रोसेस को पहले से ही कुछ एलोकेशन दे चुके हैं, प्रोसेस 0, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2। ये मोर नीड्स या बैक्स नीड एक ही बात है। यहाँ 10, 4, 9 ये प्रोसेस 0, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 इन सब की नीड्स है, जिन्हें अब तक जो एलोकेशन मिला है वो प्रोसेस 0 को 5 मिल चुका है, प्रोसेस 1 को 2 और प्रोसेस 2 को 2। मैक्सिमम कितना है? यहाँ 12 रिसोर्स है। तो यहाँ देख लेते हैं कि कितना एलोकेशन अब तक हो चुका है, उसके हिसाब से फिर हम आगे के कहानी देखेंगे। एलोकेशन में आप टोटल करेंगे कि कितना हो चुका है, तो यहाँ निकल के आएगा आपका 5 + 2 7, 7 + 2 9। 9 रिसोर्स अभी तक ये मिल चुके हैं। बचे कितने अवेलेबल दिए गए थे? 12, 12 - 9 हमारे पास अभी कितने शेष हैं, कितने बाकी हैं? ये बाकी है 3। ओके, अब ये 3 जो रिसोर्स हैं इन्हें इन तीनों प्रोसेस में कैसे देंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ना तो ये इस प्रोसेस को फुलफिल कर पाएगी प्रोसेस 1 को, बट प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 को कर सकती है। कर सकती है क्या? हमने क्या कहा? पहले इसकी नीड देखना होगी। तो नीड देखिए, 10 - 5 मैक्सिमम नीड में से एलोकेशन माइनस कर देना है। 10 - 5, 4 - 2, 9 - 2। ओके, 5 to 7 ये नीड है। हमारे पास 3 रिसोर्स अवेलेबल है। सिर्फ प्रोसेस 2 इस रिसोर्स का उपयोग कर सकती है और अपना काम का कंप्लीट होने के बाद ये पिछले जितने भी एलोकेट रिसोर्स है उसे भी रिलीज कर देगी। ठीक है, तो भाई हमने 3 दे दिया है इसे प्रोसेस 2 को। ठीक है, तो प्रोसेस 2 जो है पहले एग्जीक्यूट होगी और इसके जो पहले से इसके पास थे 2 इन्हें भी रिलीज कर देगी और इसे भी रिलीज कर देगी जो हमने अभी दिए हैं। तो 2 और 3 कितना हुआ यहाँ पे? ये हुआ आपका 5 रिसोर्स रिलीज हुए। अब ये 5 रिसोर्स किसे फुलफिल कर सकते हैं? प्रोसेस 1 को, क्योंकि इसे 5 ही तो चाहिए है।
हम प्रोसेस 3 को फुलफिल नहीं कर सकते, इसलिए प्रोसेस 1 को फुलफिल किया जा सकता है। प्रोसेस 1 को फुलफिल किया जाएगा और ये पिछला कितना एलोकेशन दिया है 5, और अभी हमने जो एलोकेशन दिया वो 5 था। 5 + 5 टोटल हुआ 10। नाउ अब प्रोसेस 3 का चांस आएगा। प्रोसेस 3 का चांस आएगा। प्रोसेस 3 को सिर्फ 7 चाहिए, लेकिन उसे 10 मिल रहा है। 10 में से वो सिर्फ 7 इस्तेमाल करेगा और बाकी की जो एलोकेशन में बाकी बचे हुए थे 2, उसे भी रिलीज कर देगा। तो हमने दिया इसको 10 और ये एलोकेशन ऑलरेडी था 2, तो काम खत्म करने के बाद इसने 10 को भी रिलीज किया और 10 के अलावा जो पिछला पहले से इसके पास था 2, तो 10 + 2 कितना हुआ 12। हमारे पास अवेलेबिलिटी में 12 ही आ रहे थे ना, वापस सारे इस्तेमाल होने के बाद रिलीज हो गए। ये सिस्टम हमारा सेफ है एंड डेडलॉक भी नहीं है। ओके, यहाँ डेडलॉक नहीं है और सेफ ज़रूर है। और क्वेश्चन में इस तरह से आता है कि इसका जो स्टेट होगा सीक्वेंस वो क्या रहेगा। तो आपका स्टेट का सीक्वेंस रहेगा P2 देन P1 देन P3। आई होप आपको डेडलॉक क्लियर हो गया होगा, और कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच and all the best for upcoming exam. Thank you.